बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सैफ अली खान पर 2 माह पहले जब हमला होता है एक और इस हमले में वो ज़ख्मी होते हैं। ज़ख्मी होने के बाद बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ जो है वो जन्म लेती हैं और बहुत सी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि सैफ अली खान जो है अपनी बीवी को बचा रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक कहा, वहाँ के रिपोर्टर्स ने भी कहा कि सैफ अली खान पर हमला तो उनकी बीवी ने किया। सैफ अली खान जो है अपनी बीवी से लड़ाई के हमले के नतीजे में ज़ख्मी हुए। ये बहुत सी कहानियाँ थी जो गर्दिश करती रही, लेकिन फिर सीसीटीवी कैमरा फुटेज जब सामने आती है, उसमें एक शख्स को अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। फिर उस शख्स से मुतल्लिक बहुत सी कहानियाँ बनाई गई। पहले कहा गया कि शायद वो किसी उनके घर में मौजूद मेट से मिलने आया था। फिर और भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि पहले तो ये कहा गया कि करीना कपूर उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर बताया गया कि नहीं, वो उस वक़्त घर पे मौजूद थी। सैफ अली खान ने उन्हें और बच्चों को सेव किया और उसके बाद वो इस हमले में ज़ख्मी हुए, जब उन्होंने चोर से अपने घर वालों को बचाने की कोशिश की। ऐसे में करीना कपूर को देखा जाता है कि जिस वक़्त सैफ को रिक्शे में डालकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था, तो ये सवाल उठे कि घर की कोई गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल की गई। फिर ये कहा गया कि एक छोटे से बच्चे के साथ बिठाकर सैफ को क्यों भेज दिया गया हॉस्पिटल। एक बच्चा इतने बड़े ट्रॉमे को जब देखेगा तो सारी ज़िंदगी उस ट्रॉमे को याद रखेगा, क्योंकि उसके सामने उसके बाप का खून बह रहा है। अपने बड़े बेटे को करीना कपूर ने साथ भेजा। फिर ये भी कहा गया कि करीना कपूर खुद साथ क्यों नहीं गई, बल्कि बाद में उनकी बहन ने अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेजा और करीना को अपने पास बुला लिया। लोगों ने कहा यकीनन ये कोई डोमेस्टिक मसला है, घर का मसला है और कुछ भी नहीं है। बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियाँ। उसके बाद सैफ अली खान, जिनको कहा गया कि बहुत गहरा ज़ख्म आया था, वो अपने ऑपरेशन के कुछ ही देर के बाद लोगों को हाथ हिलाते मज़े से अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए और कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ज़ख्म जो बताया जा रहा है, वो ज़ख्म वाक़ईतन उनको लगा कि नहीं। लेकिन फिर भी उसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है जारी रखी और सहाफ़ियों ने अपने मुसलसल जो असम्पशन्स हैं, वो भी जारी रखी। ऐसे में सैफ अली खान जो हैं वो बिल्कुल खामोश रहे, उनकी बेगम इस बात पर खामोश रही। सिर्फ़ उन्होंने यही कहा कि हम पहले ही बहुत ट्रॉमे से गुज़र रहे हैं, ज़्यादा बातचीत इस मसले पर ना की जाए। लोगों ने बहुत सी बातें की, बातें जारी रहीं। इसी दौरान में वो मुलज़िम सैफुल इस्लाम पकड़ा गया। सैफुल इस्लाम के बारे में पता लगा, वो बांग्लादेश से आया है, क्रॉस करके यहाँ पर पहुँचा है इंडिया, और उसके बाद उसके बारे में और बहुत सी बातें सामने आईं। जो तस्वीर सामने आई वो सैफुल इस्लाम की शक्ल से बहुत ही मुख्तलिफ थी, जिस पर लोगों ने फिर से सवालात उठाए, लेकिन पुलिस ने कहा कि फोरेंसिक से, तमाम शवाहिद से, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी करके लगाई गई थी, पिक्सेल्स फट गए थे, ये शख्स वही है जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जाता है। और फिर उन्होंने सैफुल इस्लाम को ना सिर्फ ये कि पकड़ा, बल्कि शनाख्त परेड के लिए घर के उन 2 मुलाज़िमाओं को भी बुलाया गया, जिन्होंने शनाख्त परेड के लिए जेल में आकर उससे शनाख्त किया और कहा कि यही वो शख्स है। यहाँ पर सैफुल इस्लाम के वकील का बार-बार ये कहना था कि मेरा मुल्ज़िम जो है वो बांग्लादेशी नहीं है, यही मुंबई में रहता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 7 साल से यहाँ पर मुकीम है। मेरे मुल्ज़िम के बारे में, मेरे क्लाइंट के बारे में गलत मालूमात दी जा रही हैं। लेकिन इस शख्स को ना सिर्फ ये कि गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके ऊपर साथ-साथ चार्जेस भी लगा दिए गए। ये तमाम तर वाक़यात हुए। इसके बाद देखा गया कि सैफ जो है उनके घर के तमाम लॉक्स और सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया। पूरी बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। उस बिल्डिंग में रहने वाले दीगर लोगों का कहना था, जो उस वक़्त जागे हुए थे, जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इतना कुछ हुआ जो हमें बताया गया, लेकिन हमने उस घर से कोई शोर नहीं इस तरह का सुना। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि सैफ जब कई दफ़ा घर वापस आ रहे थे, बहुत तेज़ी से करीना उनके आगे-आगे चलती हुई घर में दाखिल हो जाती थी और कई दफ़ा दरवाज़ा बंद हो जाता था और सैफ जो है उनको दोबारा से अपने फिंगरप्रिंट से दरवाज़े को खोलना पड़ता था। एक दफ़ा उनका फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं हो रहा था, तो उनको काफ़ी देर बाहर रुकना पड़ा और जो सिक्योरिटी के लोग थे, उनको आकर उस फिंगरप्रिंट के ज़रिए दरवाज़े को खोलना पड़ा। ऐसे में सवालात ये भी हुए कि लगता ऐसा है कि सैफ और करीना के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। ये बातें अपनी जगह गर्दिश कर रही थी। ऐसे में एक और खबर आई और खबर ये आई कि सैफ ने मुल्क से कहीं और शिफ्ट होने का इरादा कर लिया है। साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि सैफ के पटौदी ख़ानदान के कुछ केसेस थे। कुछ ऐसी जायदादें थी जो कि सैफ की उन खाला के नाम पर थी, जो कि पाकिस्तान आ गई थी, और उनके नाना और उधर से चलने वाली ये वो जायदादें हैं जो कि खाला नहीं, माज़रत के साथ फूफी के नाम की। उन जायदादों को कन्फिस्केट किया गया, कहा गया कि चूँकि वो उनकी जायदादें थी, जो कि पाकिस्तान चली गई थी, जबकि ये जायदादें तो हैं, इनको सैफ की फैमिली क्लेम कर रही थी। ये एक तरफ मामला चल रहा था, बहुत से मसाइल में भी घिरे हुए थे उस वक़्त। ऐसे में उन्होंने एकदम से एक और जगह जाकर बसने का इरादा कर लिया, वो भी इंडिया से दूर। इंडिया से बाहर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, एक घर खरीदा और फिर पता लगा कि सैफ वहाँ पर शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। अब जब उनसे पूछा गया, क्योंकि सवालात तो ये भी हुए कि क्या यहाँ पर कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते? क्या ये जो इतनी उनके ऊपर बातें की गई हैं उससे वो दिल बर्दाश्त हो गए हैं? लेकिन यहाँ पर सैफ ने कहा कि मैंने कतर में घर खरीदा है और घर खरीदने की वजह ये है कि ये मेरा एक हॉलिडे होम है, या फिर कह लीजिए सेकंड होम है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बार-बार एक बात और भी कही कि ये मुल्क जो है ये बहुत महफूज़ है और मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है।
कतर में। इस घर के हवाले से जो चीज़ें वो कहते हैं पसंद है वो ये है कि ये ज़्यादा दूर नहीं और यहाँ काबिल आसान रसाई है, और ये सबसे अहम बात ये है कि ये जगह बहुत महफूज है। वो कहते हैं एक जजीरे के अंदर एक जजीरे का तस्वर बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इसलिए ही मैंने इस जगह को रहने के लिए सिलेक्ट किया है। कतर की शूटिंग के दौरान मुझे ये जगह बहुत पसंद आई और फिर मैंने यहाँ पर रहने का इरादा कर लिया। और ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान शायद उस हमले के वाक़े के बाद थोड़ा खौफज़दा भी हो गए हैं, और वो समझते हैं कि कतर से ज़्यादा महफूज जगह उनके और उनके फैमिली के लिए कोई और नहीं है। तो जनाब, ये थी कहानी दरअसल सैफ अली खान के भारत से कतर शिफ्ट होने की और उसके पीछे की असल हकीकत। तमाम तर बातें आपको बता दी। ऐश्वर्या राय और उनके शौहर अभिषेक बच्चन उनके बारे में बहुत सी बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी और बार-बार गर्दिश करती है। हाँ, उनके दरमियान हालात व वाक़यात बहुत ख़राब रहे, क बहुत से उतार-चढ़ाव देखने में आए। ये भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या की सास जया बच्चन जो है, वो बहुत ही सख्त है, उनकी अपनी नंद से भी नहीं बनती है, जिसकी वजह से उनके शौहर के साथ भी उनके ऑन एंड ऑफ ख़राब रहती है। लेकिन ये भी सुनने में आया कि अमिताभ बच्चन से ऐश्वर्या राय की बहुत बनती है। ऐसे में जब भी अफ़वाहें बहुत एक्सट्रीम पे पहुँच जाती थी और कहा जाता था कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो गई है, तो फिर एक बार फिर से दोनों जो है किसी न किसी पार्टी या ओकेज़न पर इकट्ठे दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ऐश्वर्या अपनी वालदा के घर भी शिफ्ट हो गई। हर जगह वो अपनी बेटी को साथ लिए फिरती हैं। बहुत से ओकेज़न्स और बहुत से फेस्टिवल्स और बहुत सी वेडिंग्स पर दोनों इकट्ठे साथ नहीं दिखाई देते। जहाँ पर अभिषेक आते हैं, वहाँ ऐश्वर्या नहीं आती थी, जहाँ ऐश्वर्या आती थी, वहाँ अभिषेक नहीं आते थे, और ये सब कुछ जो है ऑन एंड ऑफ चलता रहा। लेकिन जब भी अफ़वाहें ज़्यादा गर्दिश करती तो दोनों इकट्ठे हो जाते, तस्वीरें साथ खिंचाई जाती। ऐश्वर्या ने तो कभी इस पर लपकुशाई नहीं की, लेकिन उनके शौहर अभिषेक बच्चन कुछ-कुछ जगहों पर ढके-छुपे अल्फाज में ये बताते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत अरसे से इन दोनों ने इकट्ठे कोई तस्वीर नहीं खिंचवाई थी। लेकिन अब बड़ा ही दिलचस्प काम ये होता है कि अब जब उनकी 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो उस 18वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर ऐश्वर्या राय ने अपनी एक फैमिली पिक जो है वो शेयर की, जिसमें अभिषेक बच्चन भी मौजूद हैं, आराध्या भी उनके साथ मौजूद है इस तस्वीर में, और तीनों जो हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। ये अब नहीं मालूम कि ये कोई पुरानी तस्वीर है या नई तस्वीर है, लेकिन तस्वीर है, और इस तस्वीर पर उन्होंने व्हाइट कलर का हार्ट इमोजी भी शेयर किया है, और लोग जो है इस बात पे बहुत खुश हैं कि चले उन्होंने ये तस्वीर लगाकर ये ज़रूर बता दिया कि हम अभी भी इकट्ठे हैं, हम अलग-अलग नहीं रह रहे हैं। ये एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जिस पर कि उन्होंने ये अपनी तस्वीर जो है वो शेयर की है। तो जनाब, ये इत्तला भी आपको मैंने कहा कि दे देते हैं कि दोनों जो हैं अभी तक इकट्ठे हैं। स्टेटस जो है वो सिंगल का भी दोनों का नहीं है, जो बार-बार मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश कर रही थी। अब जब ज़िक्र ऐश्वर्या राय का हो रहा है, तो ज़रा उनकी सास का भी ज़िक्र कर लेते हैं, और उनकी सास जया बच्चन, कौन नहीं जानता। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, ये जोड़ी जो है बड़ी पॉपुलर है, और बहुत ही अवाइल में इन्होंने शादी कर ली। शादी का भी बड़ा ही दिलचस्प वाक़या था। कहते हैं कि एक बड़ी इनकी मशहूर फ़िल्म थी, बड़ी हिट हुई, और उस फ़िल्म के फ़ौरन बाद बाहर घूमने का इरादा किया। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि हमने ये इरादा किया था फ़िल्म के दौरान ही कि इस फ़िल्म की शूटिंग मुकम्मल होने पर अब बाहर चले जाएँगे। बाहर जाने के बाद हम वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन मेरे वालिद ने कहा तुम ऐसे अकेले नहीं जा सकते, तो फिर मुझे जाने से पहले जिया से शादी करनी पड़ी। ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था अमिताभ बच्चन का। लेकिन अमिताभ बच्चन की जया बच्चन से पहले एक जो मोहब्बत बहुत ही मशहूर थी, वो थी जनाब रेखा के साथ, और रेखा के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया था, और उन दोनों को अब तक लोग जो है समझते हैं कि मोहब्बत जो है उनके दरमियान बाकी है। कई जगहों पर बहुत क्लोज़अप्स दिखाए जाते हैं इनके, कई ओकेज़न्स पर, जहाँ पर आँखों में इनकी मोहब्बत भी एक-दूसरे के लिए दिखाई दे रही होती है। अब ऐसे में जया बच्चन और रेखा की जो जायदाद है उसका कुछ कंपैरिज़न हुआ पिछले दिनों, बड़ा ही वायरल हुआ कि देखिए ज़रा अमिताभ बच्चन की बीवी ज़्यादा अमीर है कि रेखा। तो जनाब, उसमें क्या चीज़ें सामने आई, ज़रा जल्दी से आपको बताती हैं, आपको भी बड़ी हैरत होगी, बड़ी अमीर तरीन है ये दोनों अदाकाराएँ। लेकिन रेखा जी जो है वो जया बच्चन पे तो ले जाती हैं सबकत, लेकिन जब अमिताभ बच्चन जया बच्चन के साथ जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है, तो ज़रा सुनिएगा। अब जो रेखा है, 2012 से 2018 तक उन्होंने राज्यसभा के रुकन के तौर पे भी काम किया, खिदमत अंजाम दी, और इनके पास एक बसेरा नामी एक बंगला है जिसमें वो रिहाइश पज़ीर हैं, जिसकी कीमत जो है वो बताई जाती है तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की है, और इस वक़्त तकरीबन 332 करोड़ भारतीय रुपयों की जायदाद की वो मालिक है। 100 करोड़ का उनका बंगला बताया जाता है, और एक फ़िल्म का वो 13 से 14 करोड़ रुपए वसूल करती रही है। तो जनाब, ये तो रेखा साहिबा हैं, यानी कि 332 करोड़ की मालिक। अब जया बच्चन की तरफ अगर आते हैं, तो उन्होंने भी बहुत सी फ़िल्मों में काम किया, बहुत पैसा कमाया, काफ़ी अमीर है। लेकिन उनकी जो रिहाइशगाह है उसमें मैं बताऊँ, जलसा है उनका बंगला, जहाँ पे वो अमिताभ बच्चन के साथ रहती हैं, 120 करोड़ भारतीय रुपए का है, और उनके पास कोई 12 लग्ज़री कार्स हैं, और जिया बच्चन के पास बहुत ही शानदार ज्वेलरी की कलेक्शन भी है, और उनके मुताबिक जो उन्होंने इंतखाबी हल्फ़नामे में जो अपना रिकॉर्ड जमा कराया था,
वो 68 करोड़ भारतीय रुपए के असासों की मालिक हैं, जबकि रेखा जो है वो 332 करोड़ रुपए भारतीय रुपए की मालिक हैं। तो इस तरह तो रेखा जिया पे सबकत ले जाती है। लेकिन ज़्यादा अमीर अगर देखें तो अगर हम बात करें अमिताभ बच्चन की, क्योंकि उन्होंने भी अपने असासे जब जमा कराए थे तो उस वक़्त वो 1001 करोड़ रुपए भारतीय के मालिक निकले। तो ऐसे में अगर अमिताभ बच्चन को जिया बच्चन के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कई गुना ज़्यादा अपनी बेगम को आगे ले जाते हैं रेखा से, और इस तरह से इन दोनों की जो दौलत और जायदाद का मवाज़ना किया जाता है। तो मैंने कहा चलिए ये भी खबर आपको ज़रा सुना देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।